मई के महीने में पाकिस्तानियों को छुट्टियां ही छुट्टियां मिलने वाली हैं। इस हवाले से कहीं 11 और कहीं 19 तातीलात के दादोशुमार सामने आ रहे हैं। छुट्टी से शुरू और छुट्टी ही पर खत्म होने वाला मई 2026 पाकिस्तानी अवाम के लिए गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि सरकारी तातीलात, वीकेंड्स और ईद उल अज़हा की मुमकिना छुट्टियों को मिलाकर तवील तातीलात का सिलसिला बनने की तवक्को जाहिर की जा रही है। ये महीना न सिर्फ मुलाजमीन बल्कि तलबा और कारोबारी तबके के लिए भी खास अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि तातीलात की तादाद आम महीनों के मुकाबले में कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसने अवामी दिलचस्पी में इजाफा कर दिया है। ऐसे इदारे जहां मौजूदा किफायत शारी मुहिम के दौरान जुम्मे को छुट्टी दी जा रही है, इस लिहाज से मई में 19 छुट्टियां मिल सकती हैं, जबकि जुम्मे की छुट्टी को हटा दिया जाए तो अगले माह 11 छुट्टियां मिलेंगी। बेशतर इदारों में जुम्मे के रोज वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है, जिसकी वजह से अमला दफ्तर न जाने को एक तरह से छुट्टी ही समझ रहा है। माह मई का आगाज 1 मई बरोज जुम्मा यौम मजदूर की सरकारी तातील से होगा, जो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मेहनत कश तबके को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है। इस सरकारी छुट्टी के फौरन बाद हफ्ता और इतवार यानी 2 और 3 मई की वीक एंड तातीलात आ रही हैं, जिसके बाइस महीने के आगाज ही में मुसलसल 3 दिन का ब्रेक दस्तयाब होगा। इसी तरह मई के दूसरे हफ्ते में 8, 9 और 10 मई को भी जुम्मा, हफ्ता और इतवार की तातीलात एक साथ आ रही हैं, जो मुलाजमीन के लिए मजीद एक मुख्तसर मगर करामत वक्फा साबित हो सकती है। तीसरे हफ्ते में 15, 16 और 17 मई को भी यही सूरत हाल बरकरार रहेगी, जहां वीकेंड की मुसलसल छुट्टियां मामूल की जिंदगी में वक्फा फराहम करेंगी और लोगों को जाती मसरूफियात के लिए वक्त मिलेगा। चौथे हफ्ते में 22, 23 और 24 मई की तातीलात भी इसी तर्ज पर तरतीब दी गई हैं, जिसके बाइस पूरे महीने में तकरीबन हर हफ्ते 3 दिन का ब्रेक देखने को मिल रहा है। माह मई की सबसे बड़ी तवज्जो ईद उल अज़हा की मुमकिना तातीलात पर मरकूज है, जो इस बार मई के आखिरी अशरे में आने की तवक्को है और इसके बाइस तवील छुट्टियों का सिलसिला बन सकता है। ईद उल अज़हा की हतमी तारीख का इन्हिसार ज़िलहज के चांद की रोयत पर होगा, जिसके लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 17 मई को होने का इम्कान है, और अगर ज़िलहज का चांद 17 मई को नजर आ जाता है तो ईद उल अज़हा 27 से 29 मई तक मनाई जा सकती है, जिसके साथ हफ्ता और इतवार की छुट्टियां शामिल होकर तवील ब्रेक बनाएंगे। दूसरी सूरत में अगर चांद नजर न आया और महीना 30 दिन का मुकम्मल हुआ तो ईद 28 से 30 मई तक हो सकती है, जिसके साथ 31 मई बरोज इतवार की छुट्टी भी शामिल हो जाएगी। इन दोनों मुमकिना सूरतों में अवाम को कम से कम 3 से 5 दिन की मुसलसल छुट्टियां मैसर आ सकती हैं, जो सफर और तफरीह के लिए बेहतरीन मौके फराहम करेंगी। दिलचस्प बात यह है कि अगर हुकूमत 25 मई बरोज पीर को भी इजाफी तातील दे देती है तो 23 और 24 मई के वीकेंड के साथ मिलाकर एक तवील तरीन ब्रेक तश्कील पा सकता है। इस सूरत हाल में अवाम को तकरीबन एक हफ्ते तक मुसलसल तातीलात मिलने का इम्कान होगा, जो हालिया बरसों में कम ही देखने को मिला है। मजमूई तौर पर अगर पूरे महीने की तातीलात को शुमार किया जाए तो मई 2026 में 11 से लेकर 19 दिन तक छुट्टियां बनने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक रिकॉर्ड होगा।